अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम में से हर बंदा कहीं ना कहीं लैंग्वेज के पैटर्न्स में एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो देयर इज नो स्पीकर हु इज एग्जैक्टली लाइक अनदर स्पीकर। सो जितने लोग दुनिया में हैं हमारे पास उतने डिफरेंट स्टाइल्स हैं बोलने के, क्योंकि नो टू पर्सन्स कैन बी आइडेंटिकल जो बिल्कुल ही एक जैसी लैंग्वेज बोलते हो, जिनके पास बिल्कुल एक जैसी वोकेबलरी हो, एक जैसा सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर हो, सिमेंटिक्स प्रैग्मेटिक जो उनका यूज है वो एक जैसा हो। तो बेसिकली इडियोलेक्ट जो है वो एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है हर बंदे की। इडियोलेक्ट is the language pattern and speech habit unique to an individual. सो हर बंदा यूनिक है अपनी जुबान के इस्तेमाल के हिसाब से। जितने दुनिया में लोग हैं उतने ही इडियोलेक्ट्स हैं। Etymology देखें तो ये Greek word idios which means private, personal, lect means speech and language. So it means personal speech, or private speech, a speech that is specific to one person only. So no two individuals speak exactly the same way, even if they share a common language or dialect. So it's जरूरी नहीं कि आपकी कॉमन लैंग्वेज, आपका जो कॉमन डायलेक्ट है, आप रहते एक जगह पे हो, आपकी तालीम एक जगह से हुई हो, आप एक घर में रहते हो और फिर आप एक जैसा बोले, क्वाइट इम्पॉसिबल। बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं जो वेरिएशन क्रिएट करती हैं। अब इडियोलेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? बेसिकली देखा जाए तो अम्ब्रेला टर्म जो है वो डायलेक्ट है। सो डायलेक्ट के नीचे हमारे पास एथनोलेक्ट्स हैं, सोशियोलेक्ट्स हैं, इडियोलेक्ट्स हैं, रीजनल डायलेक्ट्स हैं। जो एक इडियोलेक्ट होता है बेसिकली इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक शामिल हैं। सबसे पहले है वोकेबलरी। तो कुछ लोग जो हैं वो फॉर एग्जांपल कोक कहेंगे, कुछ उसे कोका कोला कहेंगे, कुछ उसे सोडा कहेंगे। तो ये चीजें, चॉइस ऑफ वर्ड्स, ये मैटर करते हैं। प्रोनाउंसिएशन पे देखें तो बहुत ही डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल्स की प्रोनाउंसिएशंस के अंदर, हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन के अंदर। ग्रामर और सिंटेक्स में देखें तो कुछ लोग इस तरह कहते नजर आते हैं, आई एंट गोइंग, कुछ कहते हैं आई एम नॉट गोइंग। स्पीच पैटर्न्स देखें तो कुछ लोग फिलर्स के तौर पे यूज करते हैं, कुछ वेल यूज करते हैं, कुछ यू सी यूज करते हैं, कुछ यू नो यूज करते हैं। सो इसमें कैच फ्रेजेस जो है बड़ी यूनिक होती हैं हर बंदे के हवाले से। वॉइस पिच और इंटोनेशन में जाएं तो कुछ लोगों की पिच हायर है, कुछ की नेचुरली लोअर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो कम्युनिटी कोक कहती है और कोई कोका कोला कहती है, कोई सोडा कहती है, तो ये तो तीन डिविजन्स हो गई। इट मीन्स के तीन इडियोलेक्ट्स हैं। नो, वो ये सिर्फ वोकैबलरी की हद तक है। इट मीन्स के वोकैबलरी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है लोगों की। अगर वो ये तीन वर्ड्स इनमें से कोई एक वर्ड को ज्यादा यूज करते हैं, कहीं ना कहीं वॉइस और पिच में उनके डिफरेंसेस होंगे, कहीं ना कहीं ग्रामर में डिफरेंसेस होंगे, स्पीच पैटर्न्स में डिफरेंस होंगे, प्रोनाउंसिएशंस के अंदर डिफरेंस होंगे, इवन एक्सपीरियंसेस के अंदर डिफरेंसेस होंगे जो वो लैंग्वेज के हवाले से उनके पास होते हैं। प्रोवर्ब्स किसी को आती हैं, किसी को नहीं आती। कोई फ्रेजल वर्ब ज्यादा यूज करता है, कोई नहीं करता। किसी को वर्ड्स की वोकेबलरी ज्यादा है, किसी को कम है। सो नो आर पीपल, नो टू पीपल आर आइडेंटिकल। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमें ये चीज क्लियरली नजर आती है। कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं एडियोलेक्ट्स को? जियोग्राफिकल बैकग्राउंड ये बड़ा मैटर करता है। आप किस एरिया से ताल्लुक रखते हैं, उस एरिया में किस तरह की जुबान बोली जाती है, किस तरह के डायलेक्ट्स हैं, किस तरह के वहाँ पे सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह की वोकेबलरी है। इसमें सोशल बैकग्राउंड बड़ा मैटर करता है। अपर क्लास, लोअर मिडल, अपर मिडल। तो उसमें एलीट क्लास से लेके पुअर क्लास तक हमारे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि पर्टिकुलर हैं हर क्लास के हवाले से। फिर उनमें भी बहुत सारी चेंजेस हैं, वैरायटीज हैं हर इलाके में रहने वाले। मसलन एक जो है, फॉर एग्जांपल एक एलीट जो ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड के हवाले से एक जगह पे रहता है और दूसरा एलीट ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड के हवाले से दूसरी जगह पे रहता है, तो उनकी जुबान में भी फर्क होगा। सेम इज द केस विद अ पुअर पर्सन हु हैज सम डिफरेंट ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड्स। पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। पर्सनल एक्सपीरियंसेस मींस कि एक बंदा, उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा मैकेनिक है तो उसकी अपनी जो उसके वोकेबलरी है उसके अंदर एक रोजमर्रा की वोकेबलरी के अलावा गाड़ी के पार्ट्स भी ऐड होंगे। एक इलेक्ट्रिशियन है तो उसके वाले से उसको उन चीजों के नाम उसकी वोकेबलरी में शामिल हैं। एक प्लम्बर है तो उसके वोकैबलरी में उससे रिलेटेड टूल्स या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी चीजें शामिल होंगी। तो हर बंदे के पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, हर बंदे के पर्सनल एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं।
पर्सनालिटी बड़ा मैटर करती है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। सो द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, उस हवाले से आपकी जो एक लैंग्वेज है वो बड़ी मुतासर होती है। आप थोड़े से अग्रेसिव हो, आपकी लैंग्वेज के अंदर एग्रेशन नजर आएगा। आप पोलाइट हो, आपकी लैंग्वेज के अंदर पोलाइटनेस नजर आएगी। तो पर्सनालिटी बड़ी इसके ऊपर यानी एक बड़ा डोमिनेंट फीचर है। मीडिया कंजम्पशन, कि आप कितना पढ़ते हो अखबार को, कितना सोशल मीडिया देखते हो, कितना प्रिंट मीडिया देखते हो, कितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हो, किस हद तक आप उसे कंज्यूम करते हो, कौन से वर्ड्स आपको पसंद आते हैं, किस तरह की सोच पसंद आती है, वो सोच किस आपकी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करती है, किस तरह के आपको डायलॉग्स पसंद है, किस तरह के आपको जो वर्ड्स हैं जो आप सुन रहे हो उनको याद कर रहे हो, किस तरह के एग्जाम्पल्स आपको मिल रही हैं टेलीविजन, बार, सोशल मीडिया से। तो ये सारी चीजें, अब ये सारी चीजें देखी जाएं तो कोई एक बंदा नहीं हो सकता जो बिल्कुल सेम सोशल बैकग्राउंड, सोशल जोग्राफिकल बैकग्राउंड, सेम पर्सनल एक्सपीरियंसेस, सेम पर्सनैलिटी, सेम मीडिया कंजम्पशन डाइजेस्ट करता हो और फिर वो अल्टीमेटली दो लोग वो बोले भी एक तरह। तो दिस इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। सुख, अगर हम ये जो मैंने अम्ब्रेला टर्म के हवाले से बात यूज की, अगर इसमें देखें हम कुछ डिफरेंसेस, सो इडियोलेक्ट जो है दैट इज पर्सनल लैंग्वेज यूज, योर वे ऑफ सेइंग हेलो, को कोई उसको हेलो कहेंगे, कुछ हेले कहेंगे, कुछ हेलो कहेंगे। तो ये भी एक डिफरेंशिएशन है। तो ये पर्सनल लेवल पे होता है इडियोलेक्ट, इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो हमने बयान किए। डायलेक्ट एक रीजनल वैरायटी है लैंग्वेज की, जो कि वोकेबलरी और ग्रामर के ऊपर और प्रोनाउंसिएशन इसके ऊपर बेस करती है। जैसे ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश है। तो बेसिकली तो ये डायलेक्ट्स ही थे डिफरेंट, जो बाद में स्टैंडर्ड लैंग्वेज की शेप ले गए। सोशियोलैक्ट एक सोशल जो ग्रुप है उसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज है। जैसा टीन है तो उनकी एक अपनी स्लैंग है, जो बुजुर्ग हैं उनकी एक अपनी लैंग्वेज है। एक्सेंट जो है वो प्रोनाउंसिएशन रीजनल या ग्रुप के हवाले से, जैसा ब्रिटिश एक्सेंट है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, पाकिस्तानी या इंडियन एक्सेंट है। सो ये याद रखिए कि ऊपर वाले तीनों जो हैं ये सोशियो लिंग्विस्टिक से इनका ताल्लुक है। जो एक्सेंट है दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। एक्सेंट यहाँ पे इसलिए यूज किया गया क्योंकि लैंग्वेज की वेरिएशन के हवाले से उसे कई लोग डायलेक्ट के साथ कंफ्यूज कर देते हैं या इडियोलेक्ट के साथ। एक्सेंट जो है दैट इज पर्टिकुलर टू सम रीजन, सम ग्रुप। तो उस हवाले से, और ये हाईली प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बेस करता है। तो आपके मैनर एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, आपके स्ट्रेस, इंटोनेशन पैटर्न्स, आपका इलीजन, असिमिलेशन, ये सारी चीजें ऑल टुगेदर मिला के आपका एक्सेंट बनाती हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।